जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 2020 नवरात्रि के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ें होता है वो सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि व्रत रखने के नियम क्या होते हैं और घर पर नवरात्रि पूजा विधि क्या होता है। और साथ ही आपको एक बहुत ही रोचक बात बताने वाले हैं जो कि 58 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, इसके बारे में आपको जानकारियाँ देंगे। और आपको ये बता दें कि इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी, तो इसका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा ये भी जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि किस राशि वालों के लिए यह नवरात्र कैसा रहेगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि शुरू कब होगा। तो दोस्तों, नवरात्रि का जो पर्व है वो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन घट स्थापना मुहूर्त का समय सुबह 6:27 से 10:13 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:29 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब हम आपको व्रत रखने के नियम बताते हैं। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। व्रत के दौरान नमक नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर न कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार आप भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आपको घर पर नवरात्रि की पूजा विधि बता देते हैं। नवरात्रि में सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्म और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और पूजा घर को साफ करें। इसके बाद नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने से पहले सभी तरह की पूजा सामग्रियों को एक जगह एकत्रित कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा की फोटो को लाल रंग के कपड़े में रखें। फिर पूजा की थाली को सजाएं, उसमें सभी तरह की पूजा सामग्री को रखें। मिट्टी के पात्र में जौ के बीज को बोएं और 9 दिनों तक उसमें पानी का छिड़काव करें। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में कलश को लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। कलश में गंगा जल डालें और आम की पत्तियां रखकर उस पर जटा नारियल रखें। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर 58 साल बाद कौन सा संयोग बन रहा है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर डालेगा। इस बार सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि में बुध पहले से ही वक्री रहेंगे। इस कारण बुध आदित्य योग बनेगा। इसके साथ ही 58 साल बाद शनि गुरु का भी दुर्लभ योग बन रहा है। इस नवरात्रि में शनि मकर में और गुरु धनु राशि में रहेंगे। ये दोनों ग्रह 58 साल बाद नवरात्रि में एक साथ अपनी अपनी राशि में स्थित रहेंगे। 1962 के बाद इस बार नवरात्रि में ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो इसका प्रभाव जनमानस पर क्या पड़ेगा। इस बार 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। इस दिन शनिवार है, इसलिए माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने वाली है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब माता दुर्गा नवरात्रि पर घोड़े की सवारी करते हुए आती है, तब पड़ोसी से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान,
और सत्ता में उथल पुथल जैसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है। दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस राशि वालों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस नवरात्रि में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मेष राशि के बारे में। इस राशि के लिए विवाह के योग बन सकते हैं, प्रेम में सफलता मिल सकती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ की आराधना जरूर करें। वृष से इन लोगों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, रोगों में लाभ होगा। नवरात्रि में माँ की उपासना करें। मिथुन संतान सुख मिलने के योग्य हैं, नौकरी में प्रमोशन और धन लाभ मिल सकता है। इस बार आप नवरात्रि व्रत रखें। कर्क माता से सुख मिलेगा, वैभव बढ़ेगा, कार्यों में सफलता के साथ सम्मान मिलेगा। दुर्गा माता की पूजा करें। सिंह आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, आशा के अनुरूप फल प्राप्त होंगे, भाई से मदद मिलेगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करें। कन्या अस्थाई संपत्ति से लाभ हो सकता है, धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। दुर्गा माता की पूजा करें। तुला इस राशि के लिए प्रसन्नता बनी रहेगी, सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। नवरात्रि में व्रत रखें और पूजा करें। वृश्चिक अनावश्यक व्यय होगा, कमाई कम हो सकती है। घर परिवार से संबंधित चिंताजनक समाचार मिल सकता है। धनु आपके लिए ये नवरात्रि लाभदायक रह सकती है, आय में बढ़ोतरी होने के योग्य है। मकर इन लोगों को अनावश्यक काम करना पड़ सकता है, समय अभाव रहेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा। कुंभ इस राशि के लिए भाग्य वृद्धि का समय है, साथियों की मदद प्राप्त होगी, काम पूरे होंगे। मीन आपको वाहन प्रयोग में सावधानी रखनी होगी, दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं, शत्रुओं की वजह से परेशानी हो सकती है। दोस्तों अंत में चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि हमें नवरात्रि के दिनों में किस तरह के भोजन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि इस बार की नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार के दौरान माँ दुर्गा की पूजा आराधना होती है। कई भक्त इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं तो कुछ प्याज लहसुन और मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर देते हैं। हालांकि जो श्रद्धालु व्रत रखते हैं उनमें ऊर्जा की कमी ना हो, इसके लिए उन्हें सात्विक आहार ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। मगर इस दौरान व्रतियों के लिए कई नियम कानून भी बनाए गए हैं। वहीं प्याज लहसुन के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाने की अनुमति इन 9 दिनों के बीच नहीं होती है। आइए जानते हैं ये कौन से 5 चीज़ें हैं। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1 मांस, मछली, मादक, नशीली पदार्थ हैं। नंबर 2 डिब्बा बंद फूड आइटम्स। नंबर 3 बासी खाना। नंबर 4 सरसों का साग। नंबर 5 मशरूम, और इसके साथ ही प्याज लहसुन को भी नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन में इनका करें सेवन। दोस्तों इसके अंतर्गत श्रद्धालु नवरात्र के 9 दिनों में हर तरह की दाल और साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध और इससे बने उत्पाद का इस्तेमाल भी व्रती कर सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ये भक्त प्रथम दिन से नवमी तक फल और सूखे मेवों का सेवन भी कर सकते हैं। क्यों सात्विक खाना है जरूरी, चलिए अब आपको बताते हैं। अक्सर नवरात्रों में लोगों को सात्विक खाना खाने की सलाह दी जाती है। सात्विक शब्द का मूल शब्द सत्व है। इसका सीधा सा अर्थ है प्राकृतिक, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर है। सात्विक भोजन करने से न केवल ये पचने में बेहतर रहता है बल्कि इससे शरीर की शुद्धि भी होती है
और मन की शांति भी मिलती है। तो दोस्तों, आप हमेशा नवरात्र में सात्विक भोजन का ही उपयोग करें और तामसिक भोजन का त्याग कर दें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।